हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये कहने का मतलब है इस चैप्टर में क्या क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लिखा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, यानी परिचय। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे सिर्फ वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वृत्त। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का परिमाप हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया, और भी जितना भी आएगा ना सब हम बता देंगे। तो पहले यहाँ जानते हैं वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त के डिफिनेशन यहाँ देते हैं। क्या होता है वृत्त का डिफिनेशन? वृत्त कहने का मतलब सर्कल। तो आप लोग देखे होंगे वृत्त। वृत्त कौन जानते हैं ना, हल्का फुल्का वृत्त किसे कहते हैं? जो देखिए वृत्त किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु से ठीक है, समान दूरी पर ठीक है बनाए गए घेरों को हम लोग वृत्त कहते हैं। देखिए एक वृत्त है, इसके समान दूरी पर, ये मान लीजिए डिस्टेंस r है, इससे जो घेरा बनेगा, क्या बनेगा? घेरा। देखिए इस टाइप से, इसे मान लीजिए घुमाते हैं, धीरे धीरे घुमा दिए, यहाँ से डिस्टेंस है इसका r है। ठीक है, समान दूरी पर इसको क्या बनाया गया? घेरा। यानी क्या बना? इसको घेरा बना दिए। जो घेरा बना ये आपका क्या कहलाया? वृत्त कहलाया। क्या कहलाया? वृत्त। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या आ गया? ये जो डिस्टेंस यानी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, यानी जिसको r लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब यहाँ से, अब टोटल जो ये होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यानी यहाँ इसको पूरा हम लोग d लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या लिखते हैं? d लिखते हैं। यानी इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यानी तो समझ में आ गया। केंद्र यानी इसको O से लिखते हैं। केंद्र किसको लिखते हैं? O से, या फिर हम लोग C से भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जानते हैं हम लोग जीवा। क्या जानते हैं? जीवा। तो देखिए जीवा, जीवा यानी किसको हम लोग बोलते हैं? कॉर्ड। तो कॉर्ड का जो डिफिनेशन होता है, क्या होता है डिफिनेशन कॉर्ड का? कॉर्ड का डिफिनेशन होता है किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी किसी वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा बोलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये सर्कल है। क्या है? सर्कल। इसका किसी वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। रेखाखंड समझ में आता है ना? रेखाखंड मतलब क्या होता है? रेखाखंड मतलब होता है क्या? रेखाखंड मतलब होता है जिसका दो एंड पॉइंट हो, जिसका दो एंड पॉइंट हो, जिस और लेंथ उसका डेफिनेट कहने का, तो लेंथ ना तो लेंथ घटेगा ना ही लेंथ बढ़ेगा, यानी हम लोग इसी को बोलते हैं क्या? रेखाखंड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? जीवा डिफिनेशन है किसी वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। किसी वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड उस वृत्त का जीवा कहलाती है। यानी किसी वृत्त का दो बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड, तो मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, एक मान लीजिए यहाँ बिंदु है, इसको जो रेखाखंड मिलाया, इसका जो रेखाखंड मिलाया, हम लोग इसी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा का नाम हम लोग देते हैं व्यास। क्या देते हैं? व्यास। देखिए यहाँ से लेकर जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो ये जो होता है आपका, ये जीवा होता है। क्या होता है? हम लोग तो नाम डालते हैं व्यास, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक जो बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीवा। यानी आपको पूछ देगा कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। यानी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कौन सा? क्या हो गया? व्यास। ठीक है, यानी कहने का मतलब जीवा का डिफिनेशन जो है क्या होता है? वृत्त के किसी दो बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड उस वृत्त का क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्या रेखाखंड मिला, इस वृत्त का क्या कहला दिया? आपका क्या कहला दिया?
जीवा कहला दिया, कोई दिक्कत है? इसके बाद आते हैं, देखिए क्या आते हैं, छेदक रेखा। क्या कहलाते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहने का मतलब क्या होगा? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसका भी वही डिफिनेशन है, लेकिन इसमें जो होता है दो बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद मतलब काटना। जैसे देखिए इस टाइप से, यहाँ पर इसका सर्कल हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो जीवा था, इसका यहाँ से आता जीवा हो गया, लेकिन इसके बाद जो लाइन हम बना देंगे ये आपका हो जाएगा छेदक रेखा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। क्या बोलते हैं? डिफिनेशन क्या बोला? वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, यानी देखिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये जो रेखा दो बिंदु पर काटा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा, नहीं काटा, जैसे मान लीजिए ये लाइन क्या, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना बिंदु पर काटा? दो बिंदु पर काटा, यानी इसी को बोल दिया क्या? हम छेदक रेखा बोल दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे चाप। क्या देखें? आप लोग तो समझ में आ गया होगा, छेदक रेखा समझ में आ गया होगा, और क्या जीवा समझ में आ गया होगा। अब देखिए चाप क्या होता है। चाप कहते हैं ना, वृत्त का एक पार्ट होता है, वृत्त का एक पार्ट जो कि हम इसको अलग कर देते हैं, हम लोग उसी को बोलते हैं चाप। जैसे देखिए ये वृत्त है, यहाँ से हम इसको यहाँ तक अलग कर दिए। क्या कर दिए? अलग कर दिए। जैसे देखिए यहाँ के अंदर ये अलग हो गया ना, इसको अलग कर दिया, यानी यही जो पार्ट है यह आपका चाप कहला गया। क्या कहला गया? चाप। यानी इसका डिफरेंस दे सकते हैं, वृत्त के एक सतत खंड को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चाप अलग किए, ये जो आपका हो गया ये चाप हो गया। क्या हो गया? चाप, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, वृत्त का त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ त्रिज्याखंड बोल रहा। त्रिज्याखंड समझ में आता है ना? त्रिज्याखंड कहने का त्रिज्या से खंड करते हैं हम लोग। किससे खंड करते हैं? खंड मतलब तोड़ना, यानी त्रिज्या से तोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो थोड़ा बहुत कि त्रिज्या से। इसका डिफरेंस हम दे सकते हैं कि वृत्त के दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र को हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे देखिए इस टाइप से, कोई दिक्कत? सर्कल हो गया, ये केंद्र हो गया, दो त्रिज्या बोले अभी हम। कितना त्रिज्या बोले डिफिनेशन में? दो त्रिज्या। एक यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, एक कहीं भी ले लीजिए। चलिए मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये दो त्रिज्या हो गया ना, एक त्रिज्या और दो त्रिज्या। अब क्या बोले? संगत चाप। चाप कौन हो गया आपका? चाप यही ना हो गया। देखिए चाप का डिफिनेशन बता ना, चाप इसको बोलते हैं हम लोग, चाप का ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर घिरे गए क्षेत्र, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र घिरा हुआ, हम लोग जो घिरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। यानी इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्याखंड बोलेंगे। दिक्कत समझ में आया? देखिए डिफिनेशन क्या बोला था? वृत्त के दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप द्वारा घिरे गए क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी समझ में आया ना त्रिज्याखंड? अब देखिए त्रिज्याखंड को दो भागों में बांटे। कितना भागों में बांटे? दो भागों में। पहला आपका लघु त्रिज्याखंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? पहला आपका हो गया लघु त्रिज्याखंड, दूसरा हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखिए इसके बाद आगे, तो कहने का मतलब है लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु मतलब समझ में आता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। यानी कहने का मतलब है त्रिज्याखंड के दो भाग। कितना भाग? दो भाग। तो पहला लघु, दूसरा दीर्घ। यानी लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कौन छोटा कौन? देखिएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइप से मान लेते, इसका घेरा कर देते हैं। ये जो आपका एरिया हो गया, ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्याखंड। कोई दिक्कत है? इस ये क्या हो गया आपका इस टाइप से? यानी लघु त्रिज्याखंड हो गया। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आपका? लघु त्रिज्याखंड।
समझ में आया ना? क्या त्रिज्या खंड में दो भागों में डिवाइड किया, पहला लघु त्रिज्या खंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं? यानी यहाँ से यहाँ तक एरिया को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्या खंड। और ये जो एरिया आपका बच गया इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्या? वृत्त का वृत्त खंड। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर वृत्त का वृत्त खंड। अब देखिए यहाँ पर डिफिनेशन, वृत्त का वृत्त खंड। वृत्त खंड समझ में आता है ना? वृत्त को हम लोग खंड कर रहे हैं, किससे? यहाँ त्रिज्या बोल रहा था तो त्रिज्या से खंड कर रहे थे, अब यहाँ वृत्त बोल रहा था वृत्त के अनुसार से खंड करेंगे, यानी वृत्त को हम लोग खंड करेंगे, यानी वृत्त को हम लोग तोड़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर डिफिनेशन दे सकते हैं, वृत्त का वैसा भाग जो क्या, इसको क्या, जिसे मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। यानी कहने का मतलब वृत्त का वैसा भाग जो जीवा और एक चाप द्वारा घिरा होता है, हम लोग उसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्त का वृत्तखंड। इस देखिए ये एरिया क्या हो गया आपका? वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? ये देखिए वृत्त को क्या किए? दो भागों में डिवाइड कर दिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग हो गया, यहाँ से लेके अलग हो गया, दो भाग डिवाइड हो गया। यानी इसको डिफिनेशन दे सकते हैं आप, वृत्त का वह भाग जिसको क्या, जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे गए एरिया क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त का वृत्तखंड। अब यहाँ से देखिए इसको भी दो भागों में बांटे। इसको कौन कौन भागों में बांटे? इसको भी वही भागों में बांटे जैसे हम लोग किसको बांटे थे? त्रिज्या खंड को बांटते हैं। तो इसको भी बांटे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दूसरा आ गया दीर्घ वृत्तखंड। अब देख लीजिए आज कुछ से लघु कौन हो गया? तो लघु आपका ये हो गया और दीर्घ आपका ये हो गया। तो यहाँ लिख देते लघु और ये जो आपका हो गया क्या हो गया? आपका दीर्घ। कोई दिक्कत? इस नोट कीजिए आपका परिचय किसका? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। ठीक है, अब फॉर्मूला। ठीक है, ये चैप्टर 12 का फॉर्मूला लिख रहे थे, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं आपका व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का तो फिगर आप लोग को मालूम है। देखिए वृत्त का फिगर इस टाइप से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सी यानी कि केंद्र, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को बोलते हैं आर यानी कि रेडियस, और टोटल यहाँ से डिस्टेंस यानी कि पूरा डिस्टेंस क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो बन गया, आपका बन गया सदवृत्त। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्षेत्रफल हम लोग कब निकालते हैं? परिमाप कब निकालते हैं? सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। पहले यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है ना, पाई का जो मान होता है, जहां पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। कितना? 22/7 या फिर 3.14, याद रखिएगा। देखिए हम लोग क्षेत्रफल कब निकालते हैं और परिमाप कब निकालते हैं? क्षेत्रफल मतलब जब होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी जगह में बैठते हैं, क्या करते हैं? बैठते हैं, या फिर हम लोग कहीं पर खड़ा रहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जब खड़ा या बैठते हैं तो हम लोग एरिया कवर करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल हम लोग रहता। क्या करते हैं? जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग को इसी में लिखना, इसके अंदर लिखना, ये जो आपका निकल गया, ये निकल गया आपका क्षेत्रफल। क्या निकल गया? यानी पूरा जो अंदर का भाग है ये आपका हो गया क्षेत्रफल।
क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब परिमाप, परिमाप काम निकलेगा। परिमाप मतलब तो डिस्टेंस नापना। क्या होता है, डिस्टेंस मापना। यानी जैसे मान लीजिए एक धावक है, वो चारों राउंड लगाता है, क्या लगाता है, घूमता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से चलते चलते यहाँ से यहाँ पहुँच गया, क्या किया, यहाँ पहुँच गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब चला, यहाँ पहुँच गया, ये बीच में कहीं नहीं गया, यानी यहाँ चला, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये आपका निकल गया परिमाप। क्या निकल गया, परिमाप। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है डिस्टेंस मापना। यहाँ से लेकर यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक चला, ये क्या निकल गया, आपका परिमाप निकल गया। कोई दिक्कत, यानी सिंपल सी बात है, अंदर का भाग का जो भी निकालना रहता है हम उसको एरिया निकालते हैं, और बाहर से यानी जो बाहर का काम करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। जैसे डिस्टेंस मापना, किसी बाहर से उनको पेंट करना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लीजिए घर में ईटा बिछाना अंदर में, तो क्या लगाइएगा, एरिया लगाइएगा। आपको बोलेगा घर को बाहर से घर के बाहर से क्या करना, आपको पेंट कराना, या फिर आपको क्या बोलते हैं कुछ भी काम कराना घर के बाहर से, तो आपको परिमाप निकालिएगा। ठीक है, ये आपका था एरिया और परिमाप। अब इसके बाद देखिए लिखाते हैं 5 नंबर। ठीक है, वृत्त का परिमाप हो गया। इसके बाद अब आता है फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थीटा आपको दे देगा क्वेश्चन में। थीटा कहने का मतलब एंगल, थीटा कहने का मतलब कोण। जैसे आपको बोल देगा 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, जितना भी दे देगा आपको थीटा दे देगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद लिखिएगा 6 नंबर, चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब क्या होता है ना, एक वृत्त को 4 भागों में बांटना। एक वृत्त को 4 भागों में बांटना, हम लोग उसी को बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे देखिए, इसे मान लीजिए एक वृत्त है, क्या इसको कितना भागों में बांटे, 4 भागों में, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश। को दिक्कत है, जब भी आपको बोलेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। 7 नंबर पर चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए चाप की लंबाई यहाँ पर कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए इसका ये फिगर है, इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया, ये मान लीजिए थीटा एंगल से काटा। ठीक है, अब पूछेगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई कितना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक लंबाई पूछा तो क्या लगाई, चाप की लंबाई, यानी यहाँ से तो चापे ना है, यानी यहाँ से आपको ये निकालना, तो थीटा आपका दिया हुआ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये निकालिए, थीटा बाई 360 2 पाई आर, चाप की लंबाई निकालना, सिंपल सी बात है, तो 2 पाई आर लगा देंगे। अब 8 में देखिए क्या लिखते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे देखिए वृत्तखंड बता देना, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। लिखते सबसे पहले, चलिए फिगर बनाते हैं। वृत्तखंड हम लोग इसको बोलते हैं ना, देखिए वृत्तखंड इसी को बोलते हैं ना। इससे ये आप कहोगे लघु, यानी छोटा, और ये जो आप कहोगे ये वाला एरिया आप कहोगे बड़ा हो गया, यही ना हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खंड बोलते हैं। आपको ये एरिया निकालना, यही एरिया निकालना। तो सबसे पहले निकाल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज बना, ये क्या बना आपका, त्रिभुज बना, यानी इसको भी घटा देंगे तब नहीं मेरा ये निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है, नाम देते हैं ए पी बी ओ। दिक्कत क्या लिखते हैं, वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, ए पी बी का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है, यानी कि लघु वृत्तखंड। जैसे देखिए यहाँ से हमको ये निकालना है, ये नहीं ये निकालना है वृत्तखंड का। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था, और देखिए जैसे मान लीजिए सर्कल है, आपको ये वृत्तखंड हो गया, यही वृत्तखंड है, हाँ। यहाँ से सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका, त्रिज्या खंड हुआ।
यही त्रिज्या खंड यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये आपका त्रिज्या खंड हो गया। अब देखिए यहाँ से ये अलग हो गया, इसको घटाएंगे ना तब नहीं मेरा ये निकलेगा, यानी यहाँ से आता क्या शो कर रहा, आपको त्रिभुज शो कर रहा, यानी यहाँ लिख सकते हैं क्या, वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। जैसा आपको यहाँ त्रिभुज शो करेगा, समकोण शो करेगा तो समकोण लगाइएगा, और समबाहु शो करेगा तो समबाहु शो लगाइएगा, आपका जैसा शो करेगा आप वहाँ पर वैसा लगाइएगा। यानी वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाइएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। अब आते हैं दीर्घ वृत्तखंड, मान लेते हैं क्यू है, क्या वृत्तखंड ए क्यू बी का क्षेत्रफल, ए क्यू बी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, मेरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लघु न था, ये निकालेंगे, तो ये निकाले तो मेरा कितना आ गया, मान लेते हैं क्या लिखते हैं, लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। तो दिक्कत है, कहने का मतलब है वृत्तखंड ए क्यू बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद निकालना पड़ेगा लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। यानी लघु आपको निकालना पड़ेगा, तो लघु निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर जो त्रिभुज निकलेगा उसको घटा दीजिएगा, आपका लघु निकल जाएगा। अब आपको निकालना बड़ा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या कीजिएगा, लघु को घटाइएगा तो आपको बड़ा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, बनना है। देखिए अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे, यहाँ पर ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना, तो जैसे हम कहने का मतलब हमको यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, यदि आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर डिग्री जैसे आपको समकोण त्रिभुज दे देगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको समबाहु त्रिभुज देगा, या फिर और भी त्रिभुज देगा, तो आपको जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज न जान पहचान के देते, जैसे थीटा बराबर न जानते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा बराबर 120 देगा, ठीक है, या फिर आपको थीटा 45 डिग्री दे दिया, आपको ऐसे डिग्री नहीं मालूम रहेगा, तब उस टाइप के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो देखिएगा क्या लिखते, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिएगा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहने का मतलब आपका थीटा बराबर आपको ना जान पहचान का दे देगा, जैसे देखिए मान लीजिए आपको कोई समबाहु त्रिभुज नहीं देगा, विषमबाहु त्रिभुज देगा, अलग अलग त्रिभुज देगा, तो आपको यहाँ पर डिपेंड करेगा आप यहाँ पर कैसा त्रिभुज लीजिएगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत है। अब बताइए ये फॉर्मूला, इसके बाद आगे नोट कराते हैं, आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला मालूम होगा ना, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 12, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब आगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा
वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, ठीक है। और नेक्स्ट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² 4, यानी कि √3a² कहने मतलब भुजा स्क्वायर 18, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, अर्धवृत्त का परिमाप πr, अब आता त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे, यहाँ पर जो साइड था वो अनइक्वल होगा, टोटल साइड्स बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे, √s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c। s कहने का मतलब अर्ध परिमाप, s कहने का मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से, ठीक है। अर्ध परिमाप होता है जो फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। परिमाप बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, a + b + c। ये था आपका फॉर्मूला एक्सरसाइज 12 का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब जो फॉर्मूला छूटेगा तो जहाँ पर आएगा हम वहाँ पर लिखा देंगे। तो ये फॉर्मूला चैप्टर 12 का लिखा गया। अब आएंगे एक्सरसाइज 12.1 में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।